हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। तो देखते हैं 22 जनवरी के लिए हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है और निफ्टी बैंक निफ्टी जो आज इतना गिरी है उसके पीछे का रीज़न क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीज़न जान लेते हैं। तो देखिए, कल मैम ने बताया था कि जो हमारा HDFC का जो एस्टीमेट आया वो अच्छा नहीं आया। ठीक है, तो बस मार्केट ना आज उसे ही कैश किया और मार्केट में आज आपको वॉलेटाइल भी देखने को मिली। मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आपको काफ़ी देखने को मिली। क्या था, एक तो था अपना डोनाल्ड ट्रंप का जो ओथ था, सेरेमनी था, ठीक है, शपथ ग्रहण था, उसके कारण आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी मिली। और दूसरा जो मार्केट गिरा, ये तो अपसाइड मार्केट को लेने की बात हो गई। ठीक है, मार्केट डाउन लेवल से एक ऊपर साइड में आपको स्पाइक मिली, जो गैप अप ओपनिंग मिली वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण मिली। अब देखिए, जो मार्केट कैश की ना, मार्केट जो गिरी ना, वो गिरी क्यों? वो HDFC के जो एस्टीमेट था उसके कारण, और दूसरा जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आने वाला है वो भी बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो रिजल्ट है ना, वो उतना वेटेज मार्केट पे नहीं देगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 से 3% ही वेटेज डालता है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं कि आज मार्केट इतना ही, जो निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब जो इतना गिरी है, सेंसेक्स 1200 पॉइंट गिर गई, क्यों गिरी? ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट हो गया कि हमारा जो HDFC का जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो एस्टीमेट है वो अच्छा नहीं आया, तो उसके कारण गिरी। दूसरा, आप देख सकते हैं अगर HDFC गिरेगी ना तो ये ICICI पे भी इफेक्ट डालेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ICICI HDFC से दुगुना गिरी। ठीक है, तो ये गिरी। एक्सिस बैंक का तो रिजल्ट खराब था। ठीक है, कोटक पहले ही बहुत भाग गई थी तो उसके कारण ये गिरी। ठीक है, अब ये सब के कारण ना बीच में पिस गई हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI, ये भी गिर गई। ठीक है, तो मतलब इसका रिजल्ट अच्छा होने के कारण भी ये गिर गई। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की थोड़ी सी बात कर ले, तो निफ्टी में ना आज बेसिकली जो रिलायंस का रिजल्ट सही था, फिर भी रिलायंस को आज सेलर ने टारगेट किया। ठीक है, FI ने रिलायंस को टारगेट किया और इसको एक नीचे के लेवल तक लेके आया, जिसके कारण आप देख सकते हैं रिलायंस ही ऐसी एक कंपनी है जो कि HDFC को टक्कर दे सकती है, इसलिए इसको आज टारगेट किया गया रिलायंस को, और रिलायंस में आपको सेलिंग देखने को मिली, जिसके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब अच्छे से गिर गई। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट अगर आप देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे तो ये जो क्रूड है, क्रूड तकरीबन 1% से ज़्यादा गिर चुकी है, 79 पे आ चुकी है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स ये भी तकरीबन 1% गिर चुका है। ठीक है, US बॉन्ड है ना, ये भी गिर चुकी है। और हमारे जो मार्केट है ना, ये सारे मार्केट, ये डाउ जोन्स, ठीक है, निकाई, मतलब ये एक हैंगसेन को छोड़ के बाकी सारी जो मार्केट है वो प्लस में है। क्यों प्लस में है? क्योंकि हमारा जो सारा डेटा धीरे धीरे सही हो रहा है और ये जो क्रूड है ये नीचे गिर रही है। अगर बाई चांस क्रूड अगर 75-76 के पास आ गई तो हमारी इंडियन मार्केट में एक अपसाइड रैली भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो मार्केट हमारा अपसाइड है, ठीक है, ये सारी रैली में, बट गिफ्ट निफ्टी आपको ज़्यादा कुछ खास प्लस में नहीं दिख रही हूँ। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है बैंकों की और कंपनियों की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि HDFC की एस्टीमेट खराब आई है। ठीक है, और दूसरा अपना हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो एस्टीमेट आ रहा है ना, तो वो भी ठीक ठाक नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण से मार्केट यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी आपको मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल रही, और जो इन्वेस्टर है कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे अगर ऊपर की ये सारी डेटा देखें तो यहाँ पे ये सारा डेटा गिर रहा है। ठीक है, ये डाउन आ रही, क्रूड नीचे गिर गया, डॉलर इंडेक्स नीचे गिर गया, US बॉन्ड नीचे गिर गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चैन देखो तो निफ्टी क्लोज कहाँ पे हुए? 23,024 के पास। तो यहाँ पे निफ्टी कहीं पे क्लोज हुई है, तो 23,000 का जो लेवल है ना, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। और जो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट का लेवल है वो है 22,500। ठीक है, तो बीच में छोटे मोटे सपोर्ट है, बट ये जो मेजर सपोर्ट है वो है 22,500। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल ना अपना 23,200 रेजिस्टेंस लेवल है, 23,300 उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और 23,400 23,500 जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है 23,500। निफ्टी के प्राइस एक्शन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। ठीक है, निफ्टी जो है ना एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, फिर वहाँ से गिरी, फिर ट्रेंड लाइन फॉलो की। बट आज निफ्टी में क्या हुआ ना, एक गैप अप ओपनिंग हुई और वॉलेटिलिटी बहुत रही। और लास्ट टाइम में
ये जो है ना सारे जो सपोर्ट के लेवल थे 23,100 23,130 सबको तोड़ दी, ठीक है। अब जानते हैं कि सारे सपोर्ट के लेवल तोड़ दी, तो अब निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे, तो निफ्टी का आप सपोर्ट है 23,000 के लेवल के पास, जो कि एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये 23,000 को तोड़ती है और ये 22,970 के नीचे जाके निफ्टी अगर सस्टेन कर गई, ठीक है, तो हमें ना यहाँ पे एक पैनिक सेल देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लेके जाएगा ना, डाउन का लेवल मिलेगा हमें 22,600 तक का, जो हमें लेके जा सकता है 22,600 तक, ठीक है। वहाँ तक 22,600 तक हमें ये निफ्टी लेके जा सकती है। अब बात करते हैं मार्केट अगर सपोर्ट के लेवल के पास ओपन हो गई तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे सपोर्ट के लेवल के पास ओपन नहीं, तो हमें ना एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि हमें ले जाएगी 23,100 150, छोटे छोटे लेवल है 23,250 317, और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 23,420 से लेके 23,430 का, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे हो सकता है कि एक बार सेल ऑन राइज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की, अगर सपोर्ट के पास खुली तो कहाँ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की भी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग लेवल क्या होने वाला है, ठीक है, तो अगर मार्केट कहीं 23,450-60 की एबव आके सस्टेन कर जाती है, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि हमें ले जाएगी 23,518 23,566, और ऊपर के हमारे सारे लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, जो कि होंगे 23,700 और 24,000 के लेवल, ठीक है। ये निफ्टी की बात होगी। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करने से पहले ना हम एक बारी उसके ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन हमारे पास है, तो हमारे सामने में खुल रखी है, तो देखते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन से यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 48,570 पे, ठीक है। और एक जो सपोर्ट का हमारा लेवल दिख रहा है ना, वो 48,500 का है, जो मेजर सपोर्ट है वो 48,000 पे एज पर ऑप्शन चेन, ठीक है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 49,000 पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, छोटे मोटे बीच में बहुत सारे, और जो मेजर दिख रहा है वो 49,500 का, ठीक है। अब बात करते हैं, हम चलते हैं प्राइस एक्शन पे बैंक निफ्टी के, और वहाँ पे देखते हैं ये हमें क्या कथन है, इनके इनके क्या बानी है, ठीक है। तो अब देखिए, ये भी सेम पैटर्न बनाया था, ये भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी, और उसके बाद ये भी एक आपको गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी में भी आपको फॉल देखने को मिली। अब एक बारी डाउन का और सपोर्ट का लेवल का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जहाँ पे बंद हुई है वो एक अच्छी जगह पे बंद हुई है, एक बिल्कुल सपोर्ट के पास बंद हुई है। तो कल अगर कहीं यहाँ पे ओपन होती है तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपको ऊपर के लेवल तक लेके जाएगी। और ऊपर के लेवल कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। ऊपर के लेवल हमारे होंगे 49,200, ठीक है, 49,200, 49,370, 49,600, ये हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, जहाँ से आपको एक वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारा शॉर्ट कवरिंग लेवल। शॉर्ट कवरिंग लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो शॉर्ट कवरिंग लेवल होने वाला है वो होने वाला है 49,800 से लेके 49,750, जहाँ पे हमारा 20 EMA भी है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट आगे सस्टेन कर गई तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग लेवल दे एक्टिवेट हो जाएगा, हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, जो कि हमें लेके जाएगी 49,930, 50,068, 50,200, 50,356 और 50,400 के लेवल हमारे खुल जाएंगे। ये तो हो गई शॉर्ट कवरिंग की बात। अब हम देखते हैं अगर नीचे के लेवल खुले, अगर मार्केट नीचे आई सपोर्ट ब्रेक की तो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अगर मार्केट कहीं पे सपोर्ट को ब्रेक करती है ना, इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हमारे जो डाउन के लेवल होंगे, पेन क्रिएट के लेवल, वो होंगे 48,290, 48,270 से लेके 48,290 का लेवल अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो आपको एक डाउन साइड रैली देखने को मिलेगी, जो कि आपको ले जाएगी 48,040, 47,810, 47,660 के लेवल खुल जाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट लेवल एंड इंफॉर्मेशन कि आज मार्केट क्यों गिरी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं ना कि मार्केट में कल क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना कि मार्केट बेसिकली क्या गड़बड़ की। एक तो आज ये HDFC का मतलब जो एस्टिमेट खराब था उसे कैच कर ली। अब कल आने वाला है हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट, तो उसका बेटे 2 से 3% तो
उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का डेटा अपना सही हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा साइन है कि आपको एक यहाँ से हो सकता है कि आपको इस सपोर्ट से ही रिकवरी देखने को मिले। तो ये टोटल अपना एक निफ्टी बैंक निफ्टी का फुल एनालिसिस था। मैं से जहाँ तक बेस्ट हो पाया मैं दे पाया हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जिनको ज़रूरी है वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।